तो भाई किसी भाई साहब ने एक सवाल पूछा है। वो कहते हैं मैंने आपके वीडियोस देखे एंड you relate the effects of vipassana to modern chemistry and the chemicals that start being made when we meditate। तो मैंने किसी वीडियो में बोला होगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। I just have this lingering confusion that how does such a simple thing, which is just seeing the sensations all over my body and not imagining anything of them and just seeing them, how does this transform your life in such a powerful way? तो ये कैसे हो जाता है कि आप शरीर की संवेदना देख रहे हो और समता भाव से, और उसी से बड़े बड़े परिवर्तन जीवन में आ जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? हाउ डज इट ट्रूली वर्क? ये ध्यान कैसे काम करता है? वाई डज इट वर्क? और क्यों इतना प्रभावशाली है? इट डज, आई हैव नो डाउट, क्योंकि ये भी ध्यान वाले हैं, विपස්සना ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं। तो कि ये तो मुझे पता चल गया कि इसका असर होता है बहुत गहरा। ये समझ नहीं आ रहा कि होता क्यों है। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो भाई एक बात तो ये है कि ये और मुझे नहीं पता और भी कोई टेक्निक्स होती होंगी मेडिटेशन की जिसमें शरीर को शामिल करते हैं, लेकिन विपස්සना में जो शरीर को शामिल किया जाता है, एक तो चाबी वहाँ है। जैसे और प्रकार के ध्यान है ना, जैसे कि आपका वेदांत, तो वेदांत वाले कहते हैं कि आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं और आप वहाँ से फिर देखो सब चीज़ों को, लेकिन शरीर पर फोकस नहीं करते। उसी तरीके से जय कृष्णमूर्ति भी थॉट्स की बात करते हैं। शरीर की बात गुरजेफ करते हैं, लेकिन फिर वो मन की ज़्यादा बात नहीं करते। तो बुद्ध संपूर्ण है। ये जो विपස්සना मेडिटेशन है ये कंप्लीट है। ये शरीर से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे आपको ले जाता है मन की ओर। तो शरीर में हमारे जिसको संखार कहते हैं बुद्ध, वो शरीर में छुपे होते हैं। मतलब हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है और हमारी जो ऑटोमेटिक इमोशनल आदतें हैं, जैसे गुस्सा आना ऑटोमेटिक, कोई ज़रा सी सिचुएशन ऐसी आई तो अचानक आ जाता है। तो ये जितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं हमारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो वो शरीर में छुपे होते हैं कहीं कहीं, और विपස්සना ध्यान से वो सेंसेशन के रूप में उभरते हैं। तो पहले मैं कुछ विद्वान लोगों की कोटेशन शेयर करूंगा आपके साथ। एक तो है विल्हेल्म राइक, ये कोई साइकियाट्रिस्ट हैं, मनश्चिकित्सक। ये कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड फीलिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडीज मसल्स। ये जो ट्रॉमा है, हमें जैसे ना कोई याद आती है पीछे की और उससे गिल्ट आता है, या कि दुख की फीलिंग आती है, या फ्रस्ट्रेशन आता है, या सैडनेस आती है, या रिवेंज की फीलिंग आती है, ये सब ये कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में स्टोर होता है। कैसे कैसे होता है इसका अभी साइंस बहुत विकसित नहीं है, लेकिन हमारा जो जिसको दिमाग कहते हैं मोटी भाषा में, वो केवल यहाँ नहीं है। आपने सुना होगा गट फीलिंग। तो गट फीलिंग इसलिए कि गट में कई मिलियन हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जिससे ब्रेन बना है, ब्रेन सेल्स, वो हमारे शरीर में भी है।
तो एक क्लू तो ये है कि जिसको हम मन बोलते हैं वो सारे पे फैला है। और एक कैंडिस पर्ट हैं, एक डॉक्टर कैंडिस पर्ट, उन्होंने किताब लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। उन्होंने प्रूव किया कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोपेप्टाइड है एक्चुअली। पेप्टाइड आप जानते होंगे, ये प्रोटीन के मिलने से पेप्टाइड बनता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन का सबसे जो छोटा यूनिट है, उनके मिलने से ये पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड अगर बड़ा 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 हो गया तो उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो वो कहती हैं कि ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, कुछ प्रकार के ऐसे पेप्टाइड जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, वो केवल ब्रेन में नहीं बल्कि पूरे शरीर में पाए गए। इससे उसने एक कंक्लूजन निकाला कि हमारा ब्रेन, या यूँ कह लीजिए हमारा जो मन है या दिमाग है, ये पूरे ही शरीर में फैला हुआ है। गुरजेफ क्या बोलते हैं? इमोशनल स्टेट्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू मसल मूवमेंट एंड टेंशन। मसल्स से इनका संबंध है हमारे इमोशन का। मैकेनिकल इमोशंस आर ऑफ्टन हेल्ड इन द बॉडीज मसल्स। शरीर की मांसपेशियों में ये छुपे रहते हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, मैकेनिकल इमोशंस, दबी हुई जो अचानक ऊपर आती हैं। और यही विपස්සना का भी दृष्टिकोण है। विपස්සना में क्या बोलते हैं कि संखारास, मतलब जो मेंटल हैबिट्स हैं या रिएक्शंस हैं, इमोशनल रिएक्शंस हैं, खासकर क्रेविंग की और एवर्जन की, राग और द्वेष की, तो क्रिएटेड इन द पास्ट। ये जो संखार हैं, मेंटल हैबिट्स हैं जो हमने पास्ट में बनाई बचपन से, आर स्टोर्ड एज फिजिकल सेंसेशंस और मेमोरीज इन द बॉडी। ये शरीर में छुपे रहते हैं मेमोरी के तौर पे, याद की शक्ल में और फिजिकल टेंशन के शक्ल में। अ नॉट इन द माइंड करेस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू अ नॉट इन द बॉडी। मतलब मन में कोई गांठ है, गांठ का मतलब कोई स्टोर्ड संखारा, तो उसका डायरेक्ट कोई ना कोई शरीर में कोई उसका रिश्तेदार होता है, उसी का, जिसको कह सकते हैं नॉट इन द बॉडी, शरीर में। तो ध्यान में क्या होता है, दीज स्टोर्ड संखाराज आर अलाउड टू राइज टू द सरफेस। ये जो स्टोर किए हुए संखार हैं, हमने जो ये शरीर में पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे शरीर में छुपे हुए हैं, वो सतह पर आते हैं संवेदना के रूप में, फिजिकल सेंसेशन के रूप में। और फिर क्योंकि हम उनको देखते रहते हैं तटस्थ भाव से, तो डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो हमारी मेंटल हैबिट्स हैं गड़बड़ वाली, जिसको गुरजेफ मैकेनिकल बोलता है, हमारा वश भी नहीं रहता उन पे, वो अपने आप आ जाती हैं। गुस्सा, खीज, आक्रोश, डर, हताशा, निराशा, ये सब, तो ये सतह पर आते हैं सेंसेशन के रूप में, संवेदना के रूप में। और हम संवेदना को तटस्थ भाव से देखते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए विपස්සना इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको डायरेक्टली थॉट्स को अगर नहीं भी देख सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में बोलते हैं बुद्ध चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना में कि मन में क्या चल रहा है उसको देखो, लेकिन वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। तो शरीर में जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, जब आप ज़्यादा ध्यान करोगे, जैसे 10 डे कोर्स करोगे, तो तीसरे चौथे पाँचवें दिन से शरीर में संवेदनाएं महसूस होती हैं, बहुत दर्दनाक भी हो सकती हैं। उसको तटस्थ भाव से देखना है, ये वहाँ लगातार इंस्ट्रक्शन होती है। तो उससे फिर वो रिजॉल्व हो जाता है। जो भी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बचपन का डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, सब रिजॉल्व हो जाएगा। और रिजॉल्व हो जाएगा तो उस पर जो ताकत खर्च हो रही थी ना,
उसको स्टोर करने में और बार बार उसका जो एक्सप्रेशन से फिर बहुत एनर्जी जो वेस्ट होती थी, अब वो बच गई। धीरे 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 आपका व्यक्तित्व तो थोड़ा बैलेंस्ड होने लग गया। तो बहुत बड़ी बात है, आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। और पर इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए भाई। विपස්සना के लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। एक तो सीधे बैठने का तो है ही, पर फिर हिलना डुलना नहीं है। जब ये संवेदनाएं पैदा होती हैं, खासकर दुखद संवेदनाएं, अब पीड़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा किसी मसल में बहुत ज़्यादा तनाव खिंचाव, उस समय तटस्थ रहना है। और अब हम ये सीख रहे हैं कि जीवन में जब कोई पेनफुल सिचुएशन आ जाए तो कैसे आप उसको दृष्टाभाव से देख सकें, रिएक्ट ना करें। ये ट्रेनिंग बहुत सूक्ष्म रूप में और बहुत डायरेक्ट रूप में विपස්සना में होती है। एक तो है ना, हम सुन लेते हैं प्रवचन, बहुत अच्छा लगता है कि भाई दुख हो या सुख हो, समता भाव में रहो, लेकिन कैसे रहो? दुख आता है तो विचलित कर देता है। लेकिन विपස්සना मेडिटेशन में हम देखते हैं कि कोई भी घटना हो रही है जिंदगी में, आप उसको संवेदना के रूप में महसूस करते हो। वो घटना आपके शरीर में कोई संवेदना पैदा करती, उसको देखना आ गया तटस्थ रूप से, तो आप जिंदगी में भी फिर तटस्थ रूप से सभी परिस्थितियों को देखना सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस पर और बात करेंगे कभी। नमस्कार।